और एक बड़ी खबर है, हत्या से पहले अतीक अहमद की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जांच में माफिया अतीक की साजिश का ये खुलासा हुआ है। अतीक ने पुलिस कस्टडी में खुद पर हमला करवाने की साजिश रची थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, खुद पर हमला करवाकर सुरक्षा बढ़ाना चाहता था अतीक। अपने नजदीक फायरिंग और बमबाजी कराकर सुरक्षा बढ़वाना चाहता था। ऐसे में हमले के लिए अतीक ने अपने खास गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी सौंपी थी। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से संपर्क भी किया था और ऐसे में साबरमती जेल से लाने के दौरान रास्ते में हमले की साजिश हुई थी। प्रयागराज में किसी जगह पर अतीक पर हमले की ये साजिश थी। हमले में अतीक अहमद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना था। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस लवलेश अरुण सनी को लेकर लगातार जांच में जुटी है। गुड्डू मुस्लिम और तीनों आरोपियों के लिंक की भी जांच की जा रही है। ऐसे में जांच पूरी होने पर और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि अतीक खुद पर हमले की साजिश 2002 में भी रच चुका है। तो बड़ी साजिश थी अतीक अहमद द्वारा खुद पर हमले करवाने की। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। मोइन, अतीक ने खुद पर हमला करवाने की यहां पर साजिश रची थी और 2002 में भी पहले ऐसी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, पुलिस की जांच में ये इस बात का खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने अपनी हत्या से पहले खुद पर हमला कराने की साजिश रची थी। दरअसल अतीक अहमद खुद पर हमले का ड्रामा रचकर एक सहानुभूति पाना चाहता था, अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहता था और उसे इस बात की उम्मीद थी कि अगर वो खुद पर हमले का ड्रामा रचेगा तो इससे ना सिर्फ उसका इनकाउंटर होने से बच जाएगा बल्कि कोई विरोधी जो है वो भी उस पर हमला नहीं करा पाएगा। इसके लिए बाकायदा उसने गुड्डू मुस्लिम को ठेका दिया था। इससे साफ है, पुलिस जांच की रिपोर्ट से साफ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद भी अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था। गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात का ठेका दिया गया था कि वो पूर्वांचल के कुछ शूटरों से हमले का ड्रामा रचाएगा। इसके तहत जो शूटर्स हैं वो अतीक अहमद और अशरफ के नज़दीक आते, उन पर नज़दीक से फायरिंग कराते, उन पर बमबाजी की नज़दीक की जाती। हालांकि इस हमले में अतीक अहमद को चोट नहीं पहुंचनी थी, यानी नुकसान नहीं होना था, सिर्फ हमले का ड्रामा रचा जाना था। लेकिन 15 अप्रैल की रात क्या कुछ हुआ, अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सचमुच के हमलावर थे जो अतीक अशरफ को मारने आए थे, या ऐसा तो नहीं कि अतीक और अशरफ ने जो खुद पर हमले का ड्रामा रचा था वो लोग वहां पर आए हुए थे, वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें फायरिंग करनी पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस गुड्डू मुस्लिम पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिस गुड्डू मुस्लिम को, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गद्दारी कर दी हो और सिर्फ हमले का ड्रामा करने के बजाय सीधे तौर पर हत्या की सुपारी दे दी हो, हत्या का ठेका दे दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शूटर्स थे वो आए तो गुड्डू मुस्लिम के कहने पर, लेकिन बाद में कहीं और से सेट हो गए, कहीं और से डबल क्रॉस करने लगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। तो पुलिस की जांच में अब तक ये तो साफ हो गया है कि अतीक और अशरफ ने खुद पर हमले की साजिश रची थी। बाकायदा पूर्वांचल के शूटरों से संपर्क साधा गया था, कुछ अपराधी प्रयागराज आ भी गए थे। लेकिन अब पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना है कि जो मौके से 3 शूटर पकड़े गए थे, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी, कहीं वो अतीक और अशरफ के बुलाए हुए शूटर तो नहीं थे, कहीं वो गुड्डू मुस्लिम के बुलाए हुए शूटर तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। पूछताछ लगातार जारी है और कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और अतीक से जेल में मुलाकात करने वाली महिला पर एक खुलासा हुआ है। अतीक ने कई बेनामी संपत्तियां इस महिला के नाम कर रखी थी। गुजरात में हीरा कारोबारी के साथ बिजनेस में महिला पार्टनर है और प्रयागराज और आसपास की अन्य जगहों पर भी कई प्रॉपर्टी है। ऐसे में अतीक अहमद के बेनामी कारोबार में ये महिला शामिल थी। तो हालांकि जांच एजेंसियां अभी ये तय नहीं कर पा रही कि अतीक अहमद ने महिला पर मेहरबानी के चलते संपत्तियां और कारोबारी उसके नाम किए थे या फिर ईडी की जांच से बचने के लिए इस महिला को नामांकित बनाया था। जेल में 2-3 बार वकीलों के साथ भी अतीक से मिलने गई थी महिला को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और दावा ये किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन इस महिला को नापसंद करती थी। महिला को लेकर अतीक और शाइस्ता में कई बार विवाद भी हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।